प्रातः क्लास चल रहा था 24 मई 1968। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाप समझाते हैं देह अभिमानी बनने से तुम नरकवासी देह अभिमानी बनने से ही नरकवासी बनते हो। आत्मा अभिमानी बनने से तुम परमधाम वासी बनते हो या तो स्वर्गवासी बनते हो। नरकवासियों को मैं फिर आकर के देही अभिमानी बनाता हूँ, कहता हूँ अपन को आत्मा समझो, और आत्मा अविनाशी है। वो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो यही पढ़ाई है। आत्मा की पढ़ाई है। ये कोई वो सत्संग नहीं है। वो तो सभी झूठे सत्संग जो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। पहले पहले तो श्रीमद् भगवत गीता है, उनको खंडन कर दिया है। वास्तव में होना चाहिए भगवान वाच। परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऊंच ते ऊंच भगवान तो है एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव। कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण को परम पिता नहीं कहेंगे। कृष्ण का बाप कौन है? जो सबका पिता है। और वो परम पिता है ही एक निराकार भगवान। ये भी बाप ने समझाया है। बाप दो होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। बेहद के बाप भी दो होते हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, एक आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप है बेहद का पारलौकिक बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप है बेहद का लौकिक बाप। एक से हद का वर्षा मिलता है और दूसरे से बेहद का वर्षा मिलता है। परंतु लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि परम कहा जाता है सुप्रीम को, जो है ऊंच ते ऊंच भगवान। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं और आता हूं पतित दुनिया को नई दुनिया, पावन दुनिया बनाने के लिए। ये बाप का अलौकिक कर्तव्य है। जो कर्तव्य
पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने का कर्तव्य और कोई भी कर नहीं सकता। तो बाप बैठ बतलाते हैं गीता में, यह है बड़ी से बड़ी भूल जिससे भारतवासी नरकवासी बन पड़े हैं। कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है। कृष्ण साकार है या निराकार है? अभी बाप तुम बच्चों को अभूल बनाते हैं। कहते हैं तुम आत्मा हो, ये भूल जाने से तुम नरकवासी बने हो। अभी फुल अभूल बनेंगे जिससे तुम फिर स्वर्गवासी बन जाते हो। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण जो सूर्यवंशी थे उनका राज्य था। सूर्यवंशियों के बाद फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। संपूर्ण स्वस्थिति वहां रहती है। त्रेता को संपूर्ण स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो स्वयं ही स्वर्ग है अथवा राम राज्य है। क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती हैं। राम को कहा ही जाता है 14 कला संपूर्ण। तो ये पढ़ाई है। कोई फेल होते हैं, कोई पास होते हैं, परंतु ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। न कोई वेदों शास्त्रों में ये पढ़ाई है। बाप समझाते हैं वो वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से। शास्त्र भी अनेक मनुष्य गुरुओं के लिखे हुए हैं। भक्ति से अंधियारा होता है। अंधश्रद्धा में भटकते रहते हैं। ज्ञान एक से आता है। ज्ञान मार्ग को दिन सतयुग त्रेता कहा जाता है। भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग को रात्रि कहा जाता है। भक्त बेचारे अंधियारे में रात के धक्के खाते रहते हैं। जब द्वापर कलयुग है तो वो अंधियारा मार्ग है। परंतु वो अंधियारा मार्ग किसका है? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की ही रात गाई जाती है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन भी गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अभी कौन सा टाइम चल रहा है?
रात में बुद्धि धक्के खाती रहती है। एक बात के ऊपर निश्चय नहीं बैठता, माया हिलाती रहती है। तो ब्रह्मा का दिन कहें या रात कहें, क्या कहें? जरूर कहेंगे कि जब तक पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है तो ब्रह्मा की रात में है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन होता है। उसे कहते हैं सतयुग त्रेता। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। दिन को स्वर्ग कहा जाता है, फिर बाद में होता है सेमी स्वर्ग, क्योंकि वहां दो कलाएं कम हो जाती हैं। फिर द्वैतवाद शुरू होता है, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मत शुरू हो जाते हैं। उस युग को कहते हैं द्वापर युग, द्वैतवादी युग। देवताएं होते हैं अद्वैत। अद्वैत का फाउंडेशन तुम बच्चे यहां डालते हो। क्या फिक्रा है तुम्हारा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो तो बेचारे ये भी नहीं जानते कि रावण कौन है। सिर्फ रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हैं। जरूर अनेक सिर वाला रावण, अनेक मतें देने वाला तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन का ही बुत बनाकर उसको आग लगाते हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है। तुम तो जानते हो, पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताएं ही 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए। जो सूर्यवंशी थे वो ही पुनर्जन्म लेते गए। 24/5/68 की वाणी का दूसरा पेज। सूर्यवंशियों ने इतने जन्म लिए, फिर चंद्रवंशियों ने इतने जन्म लिए। तुम्हारी बुद्धि में है, बाप ने समझाया है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते। फिर ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। पहले जिसमें प्रवेश करता हूं वो समझते हैं। फिर नंबर बाद तुम सब बच्चे समझते हो। पता लग जाता है कौन कितने जन्म लेने वाला है, कैसे कैसे कहां कहां पार्ट बजाने वाला है। शिव को बाबा कहा जाता है, शंकर बाबा तो नहीं कहते हैं। कृष्ण को भी बाबा नहीं कहेंगे, न कृष्ण को भगवान कहा जाता है।
भगवान तो है ही निराकार बाप। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का शूटिंग पीरियड में एक भी ऐसा चित्र नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। भगवान की तो महिमा ही अलग है और कृष्ण की महिमा अलग है। ज्ञान का सागर पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जा सकता। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा अगर ज्ञान का सागर हो तो बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चलनी चाहिए। सिर्फ सुनने और सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता। सुनना सुनाना तो भक्ति मार्ग में भी होता है। ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला वो तो एक ही निराकार है, दो चार नहीं है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही सुख का सागर है, शांति का सागर है, सभी का सागर है। ये महिमा बेहद के बाप की है। हद के माँ बाप, बच्चे आदि सभी उनकी महिमा गाते हैं परंतु समझते नहीं है। यहाँ तो बेसमझों को बेहद के बाप से बेहद की समझ मिलती है, पहले भी मिली थी। तब तो ये समझदार लक्ष्मी नारायण बने थे, फिर 84 जन्म लेकर के बेसमझ तमो प्रधान बने। अभी फिर बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ग्रंथों में भी महिमा गाई हुई है। गुरु नानक के ग्रंथ में महिमा गाई हुई है ना। वो लोग नानक को गुरु कहते हैं, परंतु बाप ने समझाया है सिवाय एक सदगुरु के गुरु तो कोई होता ही नहीं है। गुरु सदगति के लिए होता है। अब भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु हैं, तुमको मालूम है। गुरु तुम किसको कहते हो? उनको गुरु कहा जा सकता है जो स्त्री और बच्चों को विधवा और निर्धन का बनाए देते हैं, आर्फन बनाए देते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु तो सदगति करेगा, या निर्धन का बनावेगा, आर्फन बनावेगा, विधवा बनावेगा। वो काम तो सन्यासियों का है, क्योंकि घर बार छोड़ देते हैं तो स्त्री विधवा बन जाती है, बाप के बगैर बच्चे निर्धन के बन जाते हैं। इस समय सभी विधवाएं निर्धन के हैं। निश्चय बुद्धि विजयते कहा जाता है। अनिश्चय बुद्धि मन मर गया तो कहेंगे कि वास्तव में अभी
एक सदगुरु निराकार का फॉलोअर भी कोई है नहीं। अभी अभी निश्चय करते हैं, अभी अभी माया भुलाई देती है, हिलाई देती है। ये भी झूठ बोलते हैं कि हम फलाने के फॉलोअर्स। जैसे भक्ति मार्ग में अपन को गुरुओं का फॉलोअर कहते हैं, अब वो खुद संन्यास धारण करें तब तो फॉलोअर कहे जावे। यहां भी ऐसे ही वो सन्यासी और वो गृहस्थी टट्टू गधे को कहा जाता है। गधा भार ढोता है ना। पतित लोग पवित्र को फॉलो करें, ये पावन और तुम पतित, फिर फॉलोअर कैसे ठहरे? पवित्र बने फॉलोअर तब कहो। परंतु पैसे के भूखे बेचारे सच्चाई को जानते ही नहीं। सच कहने वाला एक ही बाप है, और बाप ही आकर के समझाते हैं, सत्य बात बताते हैं। सत्य युग से सत्य का नाता है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। एक ही सत्यनारायण की कथा है जो घर घर में सुनाई जाती है। भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं वो सच्ची है क्या? वहां तो कोई नारायण बनता भी नहीं। यहां तो तुम नारायण बनते हो। भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल ही नहीं बनते, और ये झूठ की दुनिया में झूठे बन पड़े हैं। यहाँ तो तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तुम सभी झूठी कथाएं सुनते आए हो। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। परंतु वह शंकर तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। यहां वो नाग बालों वाला कहां से आ गया? ये सब शास्त्रों में झूठा है। कलयुग को कहा ही जाता है झूठ खंड, नरक। सत्युग स्वर्ग है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। आत्माभिमान की स्टेज में दो कलाएं कम हो जाती हैं तो नहीं कहेंगे संपूर्ण स्वस्थिति में है। इसलिए उनको फिर स्वयं ही स्वर्ग कहा जाता है। अधूरा है, क्योंकि दो कला दुनिया पुरानी हो गई ना। आत्मा जो पवित्र होती है वो दो कला अपवित्र बन जाती है। सुख तो भोगते हैं ना, और सुख देह के द्वारा ही भोगा जाता है, या बिना शरीर के सुख भोग सकते हैं। बल सूक्ष्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं, परंतु है तो देह का सुख ना।
वहां उतरती कला धीमे धीमे होती है। ये तुम जानते हो, यहाँ बाप के पास वास्तव में बाप के बच्चे ही आते हैं जो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। बाप का बच्चा नहीं होगा, बाहर वाला होगा तो समझ नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ नई बातें हैं। ये गीता का ही एपिसोड है, जबकि पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया होती है। स्वर्ग अक्षर कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। आजकल कोई मरते हैं तो भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग में पधारा तो क्या नरक में था ना, तब तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। परंतु इतना समझने का भी अकल नहीं है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। ये दुनिया तो कांटों का जंगल है, एक दो को कांटा लगाकर दुखी ही देते रहते हैं। काम कटारी चलाते रहते हैं ना। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से लेकर अब तक एक दो पर काम कटारी चलाते आए हैं। कितना दुख देते आए हैं। अभी बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, और ये रावण सभी का दुश्मन है। जो बहुतों का दुश्मन होता है, फिर पब्लिक उनका पुतला जलाती है। द्वापर युग में रावण का पुतला नहीं जलाते थे, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या इतनी नहीं थी। कलयुग में जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो रावण का पुतला जलाते हैं। परंतु इस बात का पता मनुष्यों को पता थोड़े ही है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आज भी रावण को जलाते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि वो कौन है। पता होना चाहिए। चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाले का पता होना चाहिए ना, कि वो 10 सिर कौन कौन है। आसुरी गवर्नमेंट है, दैवी गवर्नमेंट सतयुग में होती है, और आसुरी गवर्नमेंट कलयुग में होती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के गवर्नमेंट है। देखो कितने ऊंचे हैं, कितने इनके भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, कितनी उनों की महिमा है। इनकी ग्लानि तो कहीं शास्त्रों में भी नहीं देखी गई। विलायत वाले भी इनको कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, गॉड इज राधे। परंतु भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। ये भी नहीं जानते ऊंचे ऊंचे भगवान तो होता ही है निराकार। कृष्ण को निराकार कैसे कहेंगे? कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, जो 84 जन्म लेते हैं, बाद में आसुरी गुणों वाला बनते हैं। भगवान के गुणों में और कृष्ण के गुणों में तो महान अंतर है। ये बातें तुम बच्चे अभी समझते हो।
समझ करके फिर तुम स्वर्ग में चले जाते हो। जब तुम नई दुनिया स्वर्ग में जाते हो तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हो, वहां इन शास्त्रों की भी दरकार नहीं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, जिसकी यादगार शिव जयंती मनाते हो, परंतु एक भी मनुष्य नहीं है कि जिनको पता हो कि शिव बाबा कब आए हैं, उन्होंने आकर के क्या किया। जरूर आकर के सुख शांति का वर्षा दिया होगा। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, नरक किसको कहा जाता है। कोई तो कह देते हैं हमारे लिए इसी दुनिया में स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये है वैश्यालय, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, झूठ खंड को नरक कलयुग कहा जाता है। तो अभी नरक है, नरकवासी कलयुगवासी हुए ना। स्वर्गवासी तो सतयुगवासी होते हैं। 24-5-68 की वाणी का तीसरा पेज। जो सतयुगवासी लक्ष्मी नारायण हैं, इन्हों की कितनी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। ये संपूर्ण निर्विकारी किसने कहा? अपन को पतित समझते हैं, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। जरूर पतितों ने ही महिमा की है। अपन को कहते हैं हम संपूर्ण विकारी हैं, पापी हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। आप संपूर्ण निर्विकारी हैं। अभी तो दुनिया ही बदलती है। संपूर्ण निर्विकारी सतयुग में और संपूर्ण विकारी होते हैं कलयुग में। इसमें फिर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य फिर कह देते हैं 84 लाख। 84 जन्मों को 84 लाख योनियों में डाल दिया। बाप कहते हैं 84 लाख जन्म मनुष्य लेते ही नहीं है। उसका हिसाब किताब भी कोई नहीं बता सकता। इसलिए 84 के चक्र को 84 लाख में डाल दिया ताकि कोई पूछे ही नहीं। भगवान कहते हैं देखो मेरी कितनी ग्लानि कर दी है। मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं। कण कण जैसे नाचीज में मेरे को व्यापक बताई देते हैं। जैसे मिट्टी का कण है, ठोकरें लगती रहती हैं, इधर उधर बिखरता रहता है, ऐसे ही अनिश्चय बुद्धि की ठोकरें खाने वालों में भी भगवान को व्यापक समझ लिया है। कह देते हैं भीतर में आता हूं, टिक्कर में। बेहद का बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उनको सबसे जास्ती अनगिनत जन्मों में डाल दिया। तो बाप कहते हैं जब जब भारत में ऐसे पत्थर बुद्धि नरकवासी
वैश्यालय मनुष्य बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। कह देते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में भगवान। कितनी भारी ग्लानि कर दी है। पहले कहते हैं 24 अवतार, फिर बाद में कण कण में व्यापक बताई देते, सर्वव्यापी कह देते। पुराने ग्रंथ हैं वेद, वेद की ऋचा में भी लिखा हुआ है कि हे भगवान, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अभी सर्वव्यापी मानते हैं। फिर कहते हैं युगे युगे आता हूं। अब युगे युगे आता हूं तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए। फिर कह देते सर्वव्यापी। पहले कहते मनुष्य में, फिर कुत्ते बिल्ले में है। देखो मनुष्यों की क्या गति हो गई है। अभी बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। सतयुग में सभी की सदगति हो जाती है, परंतु वहां सतयुग में सिर्फ तुम ही थोड़े रहते हो। अभी तो अनेक धर्म हैं, एक की धारणा न मिले दूसरे से। समझने के लिए तुम्हारे सामने त्रिमूर्ति भी है, परंतु त्रिमूर्ति के चित्र से शिव को उड़ाए ब्रह्मा विष्णु शंकर को रख दिया है। लिखा हुआ भी है, हम ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। परंतु करण करावनहार कौन है, उसका नाम ही गुम कर दिया, रूप ही गुम कर दिया। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था। आदि सो अंत में भी ऐसा हो जाता है। ये किसी को पता ही नहीं पड़ता क्या स्थापना करते हैं, कैसे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अरे भारत को स्वर्ग बनाने वाला कोई अकेला थोड़े ही होगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। न एक के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। बाप सभी को कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम बच्चे आते ही हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बेहद का वर्षा पाते हो तो तुम 21 जन्म सुख पाते हो। बाद में भले राम राज्य में सीढ़ी नीचे उतरते और फिर रावण राज्य में सभी विषय सागर में गोते खाते। शिवालय में तो कोई गोता नहीं खाता। अभी तुम बच्चे राज को समझ गए। बाप को ही नालिशफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वृक्ष का पति, वृक्षपति, फिर वृक्षपति को मनुष्य बृहस्पति कह देते हैं। पतियों का पति भी कहा जाता है।
बृहस्पति की दशा भी बैठती है। अभी तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी है तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर जब रावण आते हैं, माया रावण का वार होता है, तो राहु की दिशा बैठ जाती है। आधा कल्प है वृक्षपति की दशा, आधा कल्प होती है रावण राहु की दशा, उससे वैश्यालय बन जाता है। बाप आकर के शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय माया रावण बनाती है। परंतु इन सभी बातों को मनुष्य तो समझते नहीं है। जो नहीं समझते हैं वो है शूद्र संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। तुम ब्राह्मण संप्रदाय की चोटी है, अर्थात तुम चोटी के ब्राह्मण हो। चोटी के ब्राह्मणों को डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाने के लिए। तो देखो ये वर्ण भी हैं, जानते हो ऐसे ऐसे 84 जन्म होते। परंतु ब्राह्मण वर्ण को भक्ति मार्ग के कोई चित्रों में दिखाते नहीं है। चोटी के ऊपर होता है शिव बाबा, उनको भी नहीं दिखाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में शिव को भी उड़ाई दिया और चोटी के ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया। कितने मूर्ख है। ये सब शूटिंग कहाँ होती है? गीता पढ़ते हैं, शुरू में ही कृष्ण भगवान वाच लगाई दिए। बाप कहते हैं ये तो बिल्कुल रंग बात है। राइट बात है शिव भगवान वाच, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो बिंदु रूपी स्टेज वाला होना चाहिए ना। कहाँ शिव, कहाँ साकार कृष्ण। शिव की तो अथाह महिमा है, गुण निधान कहा जाता है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। उनसे तुमको वर्षा मिलता है। ये कृष्ण तो है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिंसा का अर्थ है काम कटारी नहीं चलाते हैं, बुलाते ही है पतित पावन आओ आओ, और आकर के हमको पावन दुनिया का मालिक बनाओ। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुनाओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। ये कृष्ण उर्फ ब्रह्मा थोड़े ही पतित पावन हो सकता है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप ने ये भी समझाया है, बाप दो होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बेहद के बाप भी दो। आदि सनातन देवी देवता राज्य करते थे, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, अनलॉफुल राज्य। ये रावण की स्थापना है। भगवान बाप राजयोग सिखा करके राजाई की स्थापना करते हैं।
प्रजा कोई श्रेष्ठ नहीं होती है, राजा तो श्रेष्ठ होता है। प्रजा के ऊपर, प्रजा के राज्य को कोई सावरेंटी नहीं कहेंगे। कोनो को ये पता ही नहीं है कि सावरेंटी किसको कहा जाता है, गोया कुछ भी नहीं जानते। कहते रहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है। अच्छा, फिर इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी कौन बनावेगा? या तो कहते हैं शांति चाहिए। अब विश्व में शांति कब थी? झंडा गान गाते रहते हैं, कपड़े का झंडा उठा करके कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। अब विश्व इस दुनिया को कहा जाता है जहां तुम रहते हो। शांति धाम को कोई विश्व थोड़े ही कहेंगे। वहां से तुम यहां पार्ट बजाने आते हो। विश्व में शांति तब थी जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विश्व में शांति स्थापन करना कोई भी मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्यों को तब मन ही चंचल होता है। ये सभी को पीस प्राइज बाप ही आकर के देते हैं। बाप कहते हैं तुम विश्व में स्थापन करते हो शांति बाप की श्रीमत पर, तो तुमको प्राइज मिल जाती है विश्व शांति की। विश्व की बादशाही तुम्हें मिलती है। 24/5/68 की वाणी का चौथा पेज। तो वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। सत्युग को कहा जाता है सुखधाम। जहां से आत्माएं आती हैं वो है निर्वाण धाम। अर्थात वहां वाणी नहीं होती है, शरीर ही नहीं होता, तो वाणी कैसे होगी? और ये दुनिया है सुखधाम फिर दुखधाम। यहां तो वाणी होती है। 5 तत्वों की दुनिया है। पहले 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान बनते हैं। वाणी भी पहले सतो प्रधान, सुखदाई, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाद में हो जाता है राक्षस संप्रदाय। कितना कोलाहल हो जाता है। घर घर में मनुष्य दुखी होते रहते। गवर्नमेंट का कितना पसारा हो जाता है। हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, कितने ढेर मिनिस्टर। अब ये ढेर के ढेर राय बहादुर क्या करेंगे? एक मत देंगे या अनेक प्रकार की मत देंगे? बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनाते हैं। एक बाप सदैव एक ही मत देते हैं जिससे तुम निर्विकारी बन जाते हो। वहां निर्विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और यहां है संपूर्ण विकारी। सो बहुत प्रकार की विकारी बातें कृष्ण के ऊपर जाकर के डाली है। कहते हैं उनको 16,108 रानियां थी। ये तो उनको कितना विकारी बनाई दिए। कोई मनुष्य इतना विकारी हो सकता है क्या? इतनी रानियां उन्होंने कहां से लाई होंगी? कुछ भी पता नहीं है। अरे कृष्ण तो छोटे बच्चे का नाम है। वो छोटा बच्चा ज्ञान का सागर कैसे हो सकता है? छोटा बच्चा बेसमझ को कहा जाता है।
शूटिंग पीरियड में छोटे बच्चे का भी पाठ चलता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे तो छोटे बच्चे के माफिक सुनते थे और सुनाते थे। मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं। अब मनन चिंतन मंथन बड़े का चलेगा या छोटे का चलेगा, कुछ भी पता नहीं। बाप समझाते हैं तुम ही पारस बुद्धि बनते हो, फिर तुम भी पत्थर बुद्धि बनते हो। स्वर्गवासी नरकवासी कैसे बनते हैं, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, फिर बैगर कैसे बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में आ चुका है। भारत कितना धनवान था। सोमनाथ का मंदिर भक्ति मार्ग में बनाया गया है। मंदिर तो वहां ढेर थे, परंतु चढ़ाई तो कैपिटल पर ही करेंगे ना। कितना माल ले गए। अभी तो कंगाल बन पड़े हैं, इतने कंगाल कि भीख मांगते रहते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो तो सॉल्वेंट, सो फिर इंसॉल्वेंट भारती बनते हैं, पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सदैव ही पूज्य हूं। पूज्य सो पुजारी तो तुम बनते हो। जो सदैव पूज्य है उसको जन्म मरण में क्यों ले जाते हो। देह का अहंकार देखो कितना है। कहेंगे हमको ये महल मानियां हैं, इतनी मोटरें हैं, हम तो बहुत साहूकार हैं। बाप कहते हैं यहाँ जो साहूकार हैं वो फिर स्वर्ग में जाकर के गरीब बन जाएंगे। मैं तो अभी गरीब निवाज बन करके आया हुआ हूं, तो फायदे में कौन रहेंगे। इस दुनिया के गरीब फायदे में रहेंगे या साहूकार फायदे में रहेंगे। साहूकार लोगों के लिए तो जैसे कि यहाँ ही स्वर्ग है, समझते ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम अपने स्वर्ग में सुखी रहो। मैं तो आकर के गरीबों की सेवा करता हूं, गरीबों में प्रवेश करता हूं, विश्व की बादशाही देता हूं। मुझे बुलाते भी हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो अभी जरूर मैं किसी के तन में तो आऊंगा ना। पावन सन्यासी के तन में तो नहीं आऊंगा। फिर भी रथ तो जरूर चाहिए ना। मनुष्य का ही शरीर चाहिए, बाकी घोड़े बैल आदि का रथ थोड़े ही लेंगे। भक्ति मार्ग में तो दिखाई दिया है ग्रीव अवतार। मैं तो आता ही उनमें हूं जिसका अभी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। उसमें प्रवेश करके ये नॉलेज देता हूं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाद में तो ज्ञान ही खलास हो जाता है। फिर गीता कहां से आई। ये झूठी गीता तो मनुष्यों ने बैठ बनाई है। तो पहले नंबर में ये भूल है
कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है। पंडे के बच्चे पांडव तो लड़ते ही नहीं हैं। ये तो कौरव और यवनों की लड़ाई है। ये पढ़ाई यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। इसलिए इस पढ़ाई के स्थान को कहा जाता है गीता पाठशाला। इस गीता पाठशाला में तुम्हें क्या बनने का है? इन लक्ष्मी नारायण जैसा ज्ञान सागर पतित पावन बाप तुमको ही बैठ पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, राजा स्थापन होती है। तुम ब्राह्मणों द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये पुरानी दुनिया के अनेक धर्म सभी विनाश हो जाएंगे और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। एक ही धर्म था जिसको 5000 वर्ष हुए, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो गई। बाकी तो सभी शांति धाम में चले जाएंगे। वो है स्वीट साइलेंस होम। मूल बात है, बाप बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों अपन को आत्मा समझो, देह के धर्म छोड़ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म सभी भस्म हो जाएंगे। इस याद को योगाग्नि कहा जाता है। इस योगाग्नि से तुम्हारे सब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती है, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये भी जानते हो श्रीमत किसकी है? मत माने बुद्धि। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। विनाश सामने खड़ा हुआ है, परंतु बाप तुमको शिक्षा देते हैं जीते जी मरना है देवान से। बाकी मरना तो सभी को है, सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तो तुम बच्चों को रास्ता बताना चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानते निर्वाण धाम वानप्रस्थ किसको कहा जाता है। तुम तो वाणी से परे के धाम में यहां ही चले जाते हो, इस दुनिया में ही निर्वाण धाम का अनुभव करते हो। वो तो पत्थर बुद्धि मनुष्य हैं। अभी तुम सभी को जान करके पारस बुद्धि बनाते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कैसे बनते हैं सो बाप बैठ समझाते। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप का दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।